मुझे यह देखकर भी बेहद खुशी होती है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के क्षेत्र में भी काफी प्रोग्रेस की है। आपके एडवांस इंजीनियरिंग मेथड्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिलीवरी और भी तेज कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की सोच के साथ काम कर रही है, वही सोच बीआरओ के काम में भी स्वाभाविक रूप से दिख रही है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ पार्टनरशिप में स्वदेशी रूप से विकसित क्लास 70 मॉड्यूलर ब्रिजेस को अपनाकर एक बड़ा मिसाल कायम किया है। यह क्लास 70 लोड वियरर मॉड्यूलर ब्रिजेस पूरी तरह से देश में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जो भारत की इंजीनियरिंग आत्मनिर्भरता में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। कई अग्रिम स्थानों पर ऐसे पुलों का सफल निर्माण इस बात का यह प्रबल उदाहरण है कि कैसे स्वदेशी तकनीक, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल रही है। साथियों, मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि सरकार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी में उसका पूरा सहयोग कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बजट में तेजी से वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में बीआरओ ने रिकॉर्ड 16,690 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है। और इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 18,700 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो बीआरओ की क्षमता में सरकार के विश्वास को यह रेखांकित करता है और बीआरओ के प्रति एक विश्वास पैदा करता है। साथियों, आपका जो ध्येय वाक्य है, श्रमेण सर्वम साध्यम, मैं इसे सिर्फ एक वाक्य के रूप में नहीं देखता हूं, बल्कि यह वाक्य अपने आप में एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है। श्रम सिर्फ शारीरिक प्रयास नहीं होता है, बल्कि यह मन की दृढ़ता, लक्ष्य की स्पष्टता और निरंतरता का नाम है। साथियों, एक समय के बाद परिस्थिति, संसाधन, विचार, दुर्विचार, सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं, लेकिन जो आगे बढ़ता जाता है वह केवल है श्रम, आपका परिश्रम। जैसे आप आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण देख लीजिए। जब हमने डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया, तो हमारे इन प्रयासों पर सवालिया निशान भी लगाए गए। हमारे पास ऐसा कोई कॉन्क्रीट सिस्टम नहीं था कि हम भारत में आर्म्स एंड इक्विपमेंट बना पाए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट बेस्ड कंट्री थे, लेकिन हमने मेहनत जारी रखी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और पिछले 10 वर्षों में हमने जो मेहनत की उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है। हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन जो 2014 में जहां लगभग केवल 46,000 करोड़ रुपए था, वह आज बढ़कर 1.50 लाख करोड़ से अधिक तक पहुंच गया है। इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट जो 10 वर्ष पहले अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, आज वह अप्रॉक्सीमेटली 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण मैंने आप सबके सामने रखा है। ऐसे हजारों उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं। न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में, बल्कि पिछले 10 वर्षों में हमने अनेक नए आईआईटी व अनेक नए आईआईएम्स बनाने के साथ साथ देश भर में लगभग 400 नई यूनिवर्सिटीज भी स्थापित की हैं। जिस तरह से हमने अपने कार्यकाल में सड़क, एयरपोर्ट और रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया, देश दुनिया में उसकी मिसालें पेश की जाती। 2014 तक जहां भारत के पास
97,000 किलोमीटर तक के नेशनल हाईवे थे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इनकी संख्या बढ़कर लगभग 1.5 लाख किलोमीटर तक पहुंच चुकी। 2014 में भारत के पास जहां पर केवल 74 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, वहीं आज मोदी जी के नेतृत्व में उनकी संख्या 2 गुनी हो गई है। कुल मिलाकर यदि कहना हो साथियों, तो मैं कह सकता हूं कि आपकी सफलता उसी पर टिकती है कि आपने कितना परिश्रम किया है। साथियों, अगर श्रम रुक गया, परिश्रम रुक गया, तो प्रगति भी स्वाभाविक रूप से रुक जाएगी। अगर प्रयास कमजोर हुआ, तो परिणाम भी स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाएंगे। इसलिए श्रम कोई विकल्प नहीं है, श्रम अनिवार्यता है। श्रम आज के समय की यह जरूरत है। श्रम एक भावना है जो हम सबके अंदर रहनी चाहिए। आप आज जितना श्रम कर रहे हैं, बीआरओ का नाम उतना ही ऊंचा हो रहा है। देश का विकास और तेजी के साथ हो रहा है। आपका यही श्रम आने वाले वर्षों में आपकी पहचान, आपकी उपलब्धियां और आपका गौरव बनकर आपके साथ खड़ा होगा। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं।